वगैरह जो आते रहते हैं। आदिवासी गाँव में सही जो है SC ST OBC की जो हितों की बात है वो करते रहते हैं और काफ़ी जो है आंदोलन करते रहते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जहाँ तक जो है SC ST OBC की जो हितों की जो बात है, यदि उनका कोई हित प्रभावित होता है तो उसके बारे में मुखर हो सकता है। तो भानु प्रताप जी जो उठाते रहते हैं उसमें जो है आपके जो है लोकल स्तर पर भी और जो है मीटिंग के द्वारा भी। तो इस संबंध में जो है मुझे वो इस संबंध में जो है ये डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे जो है और लोगों की जो है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है या और की जो है मूर्ति हटाई गई है संसद भवन से पुराने से, उसके संबंध में आपको जो है बात करनी चाहिए। इसी शब्दों के साथ टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, नहीं शॉर्ट में चाहेंगे क्योंकि अब हमारे जो अतिथि आए हैं सुप्रीम कोर्ट से वो अपने शब्दों से हमारी उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे सभी सम्मानित साथियों, मेरे सीनियर और छोटे भाइयों, आपका दिल से आभार जो सम्मान प्यार आपने किया। साथियों, आपके बीच में तो बहुत पहले से भी आना चाहता हूँ, लेकिन कई बार मौका नहीं मिलता। आज एक विशेष उद्देश्य की वजह से आपके बीच में आना पड़ा। सूचना जल्दी नहीं पहुंचा पाया क्योंकि कावड़ की वजह से स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट नहीं थी और जो घटना घटी उसके सिलसिले में हमें थोड़ा सा जल्दी कदम उठाना पड़ा, इसलिए आपको पहले से ज़्यादा सूचना नहीं दे पाया। मैंने ऋषवीर सिंह जी को रात ही मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कल मैं आना चाहता हूँ, सचिन चाहता हूँ, इसलिए आज आप और हम आपके साथ। मुद्दा तो केवल एक था कि जो दिल्ली में संसद परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा उसको वहां से हटा के और परिसर में पीछे की तरफ जो गुरुद्वारा रकाबगंज है उसकी तरफ रख दिया। शायद इस लड़ाई की जरूरत में नहीं पड़ती अगर उसको उसी तरह से पीछे भी अगर स्थापित किया जाता, लेकिन एक तरह से अपमान करने की कोशिश की गई। यही गया है कि वहां पे जितनी भी संसद परिसर में और प्रतिमाएं थी, महात्मा गांधी जी की, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की, शिवाजी महाराज की, बिरसा मुंडा की, उन प्रतिमाओं को सबको इकट्ठा करके एक तरफ जैसे कमरे में कोठे में रख देते हैं ना, या जैसे कबाड़े की तरह रख देते हैं, इस तरह से वहां रख। अच्छा, केवल प्रतिमा हटने से भी इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जिस नियत से हटाई गई वो दिक्कत है। और अगर इसके खिलाफ लड़ा नहीं गया तो फिर ये कहीं भी कुछ भी होगा, फिर आप कहीं भी नहीं रोक पाएंगे। और सरकार की जो नीयत है कह रही है वो ये कि संसद परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए ऐसा किया गया, लेकिन एक सूचना जो आ रही है वो ये है कि वहां पे वो पार्किंग बना रहे हैं, उसकी वजह से वो सब किया। उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं थी। आपने नई संसद बनाई, उसके नीचे पार्किंग बना सकते थे। कोई दिल्ली में जितनी बिल्डिंग बन रही है डबल ट्रिपल पार्किंग स्पेस बनाया जाता नीचे, जैसे एम्स का नया परिसर बनाएगा तो उसमें नीचे ट्रिपल लेयर है उसकी पार्किंग की, आप बना सकते थे। और सबसे ज्यादा आपत्ति यह है कि 3 जून को शाम के समय पूरा ब्लॉकेज करके इस प्रतिमा को हटाया। 4 जून को काउंटिंग होनी थी 2024 के लोकसभा चुनाव की। अब है क्या वो जो प्रतिमा बाबा साहब की है, आप जब भी गए होंगे एक प्रेरणा सी मिलती है उस प्रतिमा को। हम अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे बाबा साहब की वो इस तरह से होंगी तो लोग जो है, समाज के लोग वो कहते हैं कि असली इसी में है, संसद में यहाँ आओ, ऐसा लोग उससे प्रेरणा लेते हैं।
अच्छा, उसकी वजह से 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर वहाँ श्रद्धांजलि होती तो लोग जाते सभी लोग। और 14 अप्रैल को वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था कि संसद के सामने ही संसद मार्ग है, सो सब उस पर जो अपने अपने जो संगठन है वो अपने उस पर कैंप लगाते थे, टेंट लगाते थे। और उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के बाहर से, भारत के भिन्न भिन्न जगह से लोग आके आपस में एक इंटरेक्शन होता और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। लोग आके वहाँ खाना बांटते थे, प्रसाद बांटते थे, किताबें बिकती थी, पोस्टर बिकते थे, तस्वीरें बिकती थी। तो समाज का एक मिलन होता था। हम कहीं भी रहे लेकिन एक जगह एक दिन मिलने का मिल जाए तो आपस में इंटरेक्शन हो जाता है, अपनत्व बना रहता है, अपना भाव बना रहता है। तो उस संस्कृति को और उस इतिहास को मिटाने की एक बड़ी घिनौनी साजिश, अन्यथा उस प्रतिमा को हटाने की जरूरत नहीं। उस प्रतिमा से तो संसद की खूबसूरती बढ़ी रही, कम कहाँ हो, लेकिन फिर भी उसे हटाया गया और ये सारी परिस्थितियां सामने आई। दूसरा यह है कि वो जो प्रतिमा थी वो प्रतिमा 1967 में बनी। हमारे बहुत जुझारू, बहुत संघर्षशील, बहुत हैकड़ नेता रहे बीपी मौर्य साहब, बुद्धगिरी मौर्य साहब, बड़ा तगड़ा आंदोलन उन्होंने किया। बहुत समय तक आंदोलन चला, हजारों लोग जो है जेल में गए, जेल भरो आंदोलन हुआ। उसके बाद वो मूर्ति लगी और वो भी समाज के पैसे से लगी, सरकार का कोई योगदान उसमें नहीं। तो आप उस समाज को, जो समाज उससे जुड़ा हुआ है, जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई, जिसका मान सम्मान जुड़ा हुआ है, आप उससे बिना समाज की जानकारी मिलाए, बिना उसको कॉन्फिडेंस में लिए आप समझ रहे हो कि सब कुछ आपकी बकौती है और आप हटा दोगे। उस बात को लेकर हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोष, पूरे समाज में, देश भर में, दिल्ली में बहुत ज्यादा रोष। उसी को लेकर करीब 45-50 संगठन इकट्ठे हुए, अम्बेडकर भवन में मीटिंग हुई, उनकी एक संघर्ष समिति बनी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापित संघर्ष समिति। अब उस समिति में लगभग 100 से ज्यादा संगठन जुड़ चुके हैं और उसकी अलग अलग कमेटियां बनी हैं, कौन क्या देखेगा, कैसे देखेगा। उसी सिलसिले में मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट से संपर्क करने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे साथ में 5-7 साथी और हैं, टीम, उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली में हम सभी बारों में मिल चुके, मैं गाजियाबाद बार में भी मिल चुका और नोएडा बार में भी मैं मिल चुका हूँ। आज सुबह ही मैं वहाँ पे गया हूँ मुजफ्फरनगर और अब आपके सामने हूँ। इसके आगे मुझे हापुड़ जाना था, फिर बुलंदशहर जाना था, लेकिन हापुड़ की मीटिंग कैंसिल हो गई शनिवार की वजह से, बुलंदशहर का समय नहीं रहेगा, तो ये दोनों मुझे सोमवार को कर सकते। इस बात को लेकर 9 अगस्त को एक आंदोलन जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे है, इस संघर्ष समिति के दिन। इसमें हम लोग जो भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सांसद विशेषकर अपने हैं, सरकार के भी हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी मिलने का समय मांगा गया है, एससी कमीशन से भी मिले हैं, जहां भी जिससे हो सकता है मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए 6 दिसंबर से पहले। और ऐसा एक प्रोग्राम बनाया गया कि हम लोग जिस दिन 9 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करें, तो जो हमारे सांसद हैं वो संसद में इस बात को उसी समय उठाएं, ताकि एक मैसेज बिल्कुल क्लियर हट जाना चाहिए। ये साथियों, जो मैं मानता हूँ, ये केवल एक प्रतिमा की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान सम्मान की, इस सब की लड़ाई। आज संसद भवन में से ये किया है तो कल कहीं भी कुछ भी करेंगे, वैसे भी कहीं भी तोड़ के कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह की जाति हो रही है तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। और ये सीधी सीधी लड़ाई सरकार से, उस सरकार से जो हमारा दमन कर रही है। एक बात तो ये है, लेकिन इसी दौरान एक और घटना घट गई जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि वो घटना इससे भी बड़ी घटना हो मिला, और वो है जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में भी वो क्रीमी लेयर भी लागू करेंगे और दूसरा जो है उसको बाइफरकेट भी करेंगे, किसको कितना दिया जाए। ये भी वो सब कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां करें, पॉलिटिकल लोग करें। ये बंटवारा समाज को बांटने का तो समझ में आती है,
लेकिन संविधान को पैरों तले कुचल के अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये काम करेगी तो इससे ज्यादा दिक्कत वाली चीज बात। आरक्षण पहले ही जो है होना तो ये चाहिए, क्योंकि हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में मिलता है, तो पहले जनसंख्या होनी चाहिए, जातिगत जनगणना जिसकी बात हो रही है। उसके बाद जितनी हमारी संख्या है उतना रिजर्वेशन होना चाहिए। 22.5 था मैं, लेकिन आप कह सकता हूँ विश्वास है हमारी आबादी किसी भी हालत में 25% से कम नहीं है, हमें 25% मिलना चाहिए। चलिए वो तो चीज अलग ही रही, और जो मिल रहा था 22.5% आज तक वो भी पूरा नहीं है। जब हम ऊपर से नीचे तक कैलकुलेट करते हैं तो मुश्किल से 10-11% पे वो आके रुक जाता। और जिस तरह से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई ये जो 90 जो टॉप के जो IAS ऑफिसर है जो इसको चला रहे हैं, बना रहे हैं सारी योजना, उनमें तुम्हारा कोई भी नहीं। सो जब वहां कोई नहीं है हमारा, तो हमारी बात कौन कहेगा, कौन हमारे समाज के विषय में सोचेगा, उसके लिए व्यवस्था करेगा? सारे के सारे वही हैं। अब जैसे हलवा बांटने की बात आई थी, बजट के बाद में हलवा बांटा, तो आप देख रहे हैं एक SC था उसमें, एक OBC, वो नहीं, एक OBC था और एक माइनॉरिटी में था, बाकी 20 में से 18 जिन्होंने बजट बनाया है वो सारे के सारे वही। हमारी बात कौन कहे? मैं मानता हूं कि ये स्थिति को बदलना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए बैठे बैठे सोते हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं, और पॉलिटिशियन हमारे किस तरह से काम करें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते। कोई आवाज ही नहीं उठाता तो करेगा क्या, लड़ेगा क्या हमारे लिए? इन स्थितियों को बदलने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, अब उसमें ये भी शामिल हो गया। तो 9 तारीख का प्रदर्शन हम लोगों ने रखा है दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे, और जितने भी हमारे वकील साथी हैं उनसे निवेदन है कि वो ड्रेस में आए, काले कोट। उसके बहुत बड़े कारण हैं जो हम ये कह रहे हैं। एक, कैसा भी वो वकील, लेकिन पुलिस इतनी आसानी से उसकी तरफ हाथ नहीं मतलब उंगली नहीं उठाती है, हाथ उठाने की उसकी हिम्मत। और जब वकील होंगे तो उससे समाज का हौसला बढ़ेगा। बेसिकली हमें समाज को ही खड़ा करना है, तो उसका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम सभी साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि जरूर आए। ईमान सम्मान की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, एक की नहीं सबकी लड़ाई है। हमारा अस्तित्व अगर कुछ भी है, कोई कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, कितना पैसे वाला हो जाए, लेकिन सच यही है कि हमारा अस्तित्व केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, अन्यथा इस देश में हमारा कोई स्थान था। तो हम सबको उसमें आना चाहिए, भाग लेना चाहिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते और आपका भाई होने के नाते ये बात जरूर कहूँगा। मुझे पक्का विश्वास है आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे दिल्ली तक पहुँचेंगे, लेकिन अगर व्यवस्था की वजह से व्यवधान पड़ता हो कि भाई नहीं हो पा रही और हम इसलिए नहीं जा पा रहे, कोई भी साथी उसकी चिंता ना करे, व्यवस्था हम करें। हमें सिर्फ बता दिया जाए कि हम इतने लोग आ रहे हैं, ये बसें हैं, ये हम उसकी व्यवस्था हम करेंगे, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कोई साथी आने से बचे। एक तो मेरा ही, इसके बाद एक और है, ये तो अब सामने स्थिति आई है तो हम लोग इसके विषय में लड़ रहे हैं, और इसका इलाज परमानेंट होना चाहिए। जैसा अभी उन्होंने कहा भी, आप सब भी इस बात को महसूस करें।